और इसमें तीसरा ऑप्शन मौजूद है टाइप अ न्यू लिस्ट। हम टाइप अ न्यू लिस्ट को यूज़ करेंगे। टाइप अ न्यू लिस्ट को इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हम सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम्पल को यूज़ कर रहे हैं, और इसमें सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो हमें डाटा चाहिए हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं मेल मर्ज के ज़रिए, अगर आपके पास डाटा मौजूद नहीं है तो आप टाइप अ न्यू लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए इस ऑप्शन को डाटा शीट क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है तब आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज़ करके यहाँ से ब्राउज़ करके डाटा शीट को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये हमें क्रिएट का ऑप्शन डिस्प्ले होगा, इस पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टेबल शो होगा जिसमें टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम और बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर वो डाटा ऐड करना है जो कि हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं सर्टिफिकेट में। लेकिन उससे पहले ये जो कॉलम्स के लेबल्स आ रहे हैं जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमने कस्टमाइज़ करने हैं अपनी डाटा के मुताबिक। हमारे एग्जांपल में हमारा डाटा होगा जैसे कि हम यहाँ पर नाम लाना चाहते हैं, उसके बाद फादर्स नेम लाना चाहते हैं, उसके बाद CNIC लाना चाहते हैं, उसके बाद कोर्स लाना चाहते हैं, और फिर फाइनली मार्क्स लाना चाहते हैं। तो हम इन कॉलम्स को कस्टमाइज़ करेंगे ताकि जब डाटा एंट्री करें तो हमारे लिए आसानी हो। तो इसके लिए कस्टमाइज़ कॉलम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फील्ड्स शो हो रही हैं और हमें इन फील्ड्स को रीनेम करना है। तो सबसे पहले जो टाइटल फील्ड है इसको मैं सेलेक्ट रखते हुए रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसका नाम तब्दील कर देता हूँ। इसको मैंने नेम ही इसका नेम कर दिया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके मैं रीनेम करूँगा और इसको फादर कर दूँगा क्योंकि हमारे पास जो सेकंड डेटा है उसमें फादर्स नेम आना है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं रीनेम कर रहा हूँ और इसको CNIC हम कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम बाकी फील्ड्स को भी रीनेम करेंगे। यहाँ पर कंपनी नेम आ रहा है लेकिन हमें कोर्स लेकर आना है तो हम यहाँ पर कोर्स लिख देते हैं। उसके बाद फाइनली लास्ट हमारे पास जो फील्ड है इसके अंदर हम यहाँ पर मार्क्स डिस्प्ले करवाएंगे, तो मैं मार्क्स इसको नाम दे देता हूँ। उसके बाद ओके किया तो हम ये जितनी हमें फील्ड्स चाहिए थी हम वो रीनेम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉलम्स के जो लेबल्स हैं ये कस्टमाइज़ हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ डाटा एंट्री करनी है तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ कर लेते हैं। सबसे पहले नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट है, उनका नाम है मोहम्मद अहमद, ये हमने एंटर कर लिया। इनके फादर्स का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद हुसैन, ठीक है। CNIC फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्ज़ी यूज़ करूँगा अभी के लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में। और कोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल इनका है बेसिक IT और इन्होंने मार्क्स अचीव किए आउट ऑफ 178। एक एंट्री हम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यू एंट्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है तो हम सेकंड एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद आमिर और इनका फादर्स नेम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर देते हैं जाहिद ख़ान, और CNIC इनका यही रखेंगे। तो मैं इसी को ही Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा, ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका कोर्स है ग्राफिक्स डिज़ाइन, हमने यहाँ पर ग्राफिक्स डिज़ाइन लिखा और इनके मार्क्स आउट ऑफ 100 सपोज 88 मार्क्स हैं, तो ये हमने ऐड किए। उसके बाद न्यू एंट्री पे क्लिक करके हम एक और एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम है यासिर रियाज, एंट्री कर दी। और इनका फादर्स नेम रियाज अहमद, CNIC के लिए मैं वही पेस्ट कर दूंगा, सेम रख रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल इनका कोर्स है वेब डिज़ाइन और इनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 175। तो इस तरह हम इस स्टेप को फॉलो करते हुए जितने स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये सर्टिफिकेट की एग्जांपल ले रहे हैं तो इस एग्जांपल में हमारा डाटा भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड होगा। तो जितने स्टूडेंट्स की आपने एंट्रीज़ करवानी है उनके लिए सर्टिफिकेट बनाना है, आप ये सारा ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपको ये डाटा सेव करने के लिए कहा जाएगा, तो आपने इसको फ़ाइल नाम देना है, जैसे मैं स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट डाटा नाम दे के मैंने इसको सेव करूँगा और उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, आपने इसको ओके कर देना है। तो थर्ड स्टेप थोड़ा सा लेंथी होता है, इसमें आपको काम करना होता है, तो ये हम कर चुके हैं। अब हम जाएंगे फोर्थ स्टेप के ऊपर जो कि है राइट योर लेटर। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। फोर्थ स्टेप पे हमें ये करना है कि जो हमने डाटा फील्ड्स बनाई थी, जो हमने डाटा सेव किया है, उसको हम यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं, इस ब्लैंक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके मैंने ड्रैग किया, ब्लैंक सेलेक्ट हो गई है। यहाँ पर मोर आइटम्स के नाम से ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और हमारे पास ये फील्ड्स का ऑप्शन दोबारा से शो हो गया। तो यहाँ पर हम नाम लाना चाहते हैं, तो मैं नेम फील्ड को सिलेक्ट रखते हुए इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। तो नेम फील्ड आप यहाँ देख रहे हैं ये ऐड हो चुकी है। उसके बाद इस ऑप्शन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अगली जो ब्लैंक है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए मैं ड्रैग करूँगा, ये सिलेक्ट हो गई है। मोर आइटम्स पे क्लिक करके फादर्स नेम हम यहाँ लाना चाहते हैं, तो फादर वाली फील्ड सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा हमें चाहिए, तो हम स्पेस बार को प्रेस करके स्पेस ऐड करते हैं। उसके बाद इस जगह पे हमें लेकर आना है CNIC। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मोर आइटम्स पे जाकर CNIC वाली फील्ड को इंसर्ट करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। अच्छा, इसी तरह इस लाइन को भी हम सेलेक्ट करके मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमें कोर्स डिस्प्ले करवाना है, इंसर्ट करते हैं, क्लोज़। और लास्ट स्टेप में हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है और मोर आइटम्स पे क्लिक करके हमें मार्क्स वाली जो फील्ड है उसको हम इंसर्ट करवा रहे हैं और क्लोज़ कर देंगे। अब ये जो हमने फील्ड्स ऐड की हैं इनको बोल्ड भी कर लेते हैं, तो मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। एक फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल होल्ड करके मैं दूसरी फील्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर तीसरी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और फिर चौथी फील्ड को, और फिर इसी तरह मैंने कंट्रोल अभी तक होल्ड किया हुआ है, पांचवी फील्ड को सिलेक्ट करके हम इसको बोल्ड करेंगे। तो होम मेन्यू में ये बोल्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल B है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फील्ड्स बोल्ड हो गई हैं ताकि ये प्रोमिनेंट होके नज़र आए। तो फोर्थ स्टेप हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा जिसमें प्रीव्यू करना है हमने अपने लेटर्स को, यानी हमारे केस में हम इसको प्रीव्यू करेंगे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब जैसा कि आपको अगर याद हो तो हमने फर्स्ट जो डाटा ऐड किया था उसमें नाम मोहम्मद अहमद ऐड किया था और इनके फादर्स का नेम अहमद हुसैन ऐड किया था। CNIC मैंने रैंडम ऐड किया था जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। कोर्स बेसिक IT था और मार्क्स 78 थे, तो ये हमें प्रीव्यू में दिखा रहा है, डाटा हमारा एक्यूरेट आ रहा है। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट रेसिपिएंट को देख सकते हैं, यानी जो सेकंड एंट्री है उसका रिज़ल्ट हम यहाँ देख रहे हैं। तो सेकंड एंट्री में मोहम्मद आमिर ऐड किया था, फादर्स नेम ज़ाहिर खान था, CNIC सेम था तो इसलिए ये सेम शो हो रहा है। कोर्स ग्राफिक डिज़ाइन ऐड किया था तो ये वो शो हो रहा है, और मार्क्स 88 ऐड किए थे तो वो उसी तरह से शो हो रहे हैं। इसी तरह थर्ड स्टेप पे भी हम डाटा को प्रीव्यू कर सकते हैं कि इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो हम वापस बैक स्टेप्स में जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो सो फार हमारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, हमें प्रीव्यू सही से नज़र आ रहा है। तो हम जाएंगे लास्ट स्टेप के ऊपर जो कि हमारा छठा स्टेप है जिसका नाम है कंप्लीट द मर्ज। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है प्रिंट और एक है एडिट इंडिविजुअल लेटर्स। तो मैं एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पे क्लिक करूँगा। प्रिंट पे भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इसी तरह का ऑप्शन डिस्प्ले होगा। इसमें हेडिंग आ रही है मर्ज रिकॉर्ड्स। आपने जितनी एंट्रीज़ की हैं उन तमाम रिकॉर्ड को आप मर्ज करना चाहते हैं तो आप ऑल को सिलेक्ट करेंगे। करंट रिकॉर्ड, करंटली हमारे पास थर्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो हो रहा है, अगर आप इसको मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ की हैं, सपोज़ आपने 100 एंट्रीज़ की हैं और आप पहले फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1 टाइप करें और लास्ट में 25 2 में टाइप करेंगे तो ये पहले 25 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव होगा। तो हमारे केस में 3 ही एंट्रीज़ हैं तो हम सबको ही सेव करेंगे यानी मर्ज करेंगे। तो ऑल को सिलेक्ट रखते हुए जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, अब एक नई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल क्रिएट हुई है। हम इस फाइल पे वर्क कर रहे थे लेकिन हमारे सामने एक और
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ओपन हुई है। अब इस पे क्या होगा, एक पेज पर एक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट जनरेट हुआ हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख लें ये मोहम्मद अहमद का है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मोहम्मद आमिर का सर्टिफिकेट आ गया, और इसी तरह फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यासिर रियाज का सर्टिफिकेट आ चुका है। तो जितनी भी एंट्रीज की होंगी तो ये वन बाय वन एक एक पेज के ऊपर सबका जनरेट हो जाएगा। तो ये होता है मेल मर्ज का ऑप्शन, जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने बल्क क्वांटिटी में अगर एक काम करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।